जितना ज़्यादा ज़रूरी धनिया हमारी किसी भी रेसिपी के लिए होती है, उतना ही ज़्यादा ज़रूरी होता है करी पत्ता। चाहे हम कढ़ी बनाएं, चाहे हम साबूदाना की खिचड़ी बनाएं, चाहे हम पोहा बनाएं या कोई भी सब्ज़ी बनाएं, बहुत ही ज़्यादा चीज़ों में होता है कि हम करी पत्ता यूज़ करते हैं। लेकिन ये होता है कि धनिया तो हमें आसानी से मिल जाती है, लेकिन करी पत्ता हमें आसानी से नहीं मिलता। बहुत से लोगों के घर में तो होता है कि पौधा लगा होता है, लेकिन बहुत से लोगों के घर में नहीं लगा होता है। तो आज मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ कि हम इसे 6 महीने तक एकदम ताज़ा किस तरह से स्टोर कर सकते हैं। इससे पहले मैंने यहाँ पर आइस ट्रे ले लिए हैं और मैंने जो करी पत्ते हैं उन्हें डंडियों से अलग कर लिया है। और डंडियों से निकाल लेने के बाद जिस तरह से मैं इसे आइस ट्रे में जमा रही हूँ, इस तरह से आप इसे जमाते जाइएगा। जो हमारा आइस ट्रे का एक ब्लॉक है उसमें कम से कम 4 से 5 करी पत्ता रखिएगा, बहुत ज़्यादा मत रखिएगा। आई एम श्योर आज की जो टिप्स है वो बहुत सारे लोगों के बहुत काम आने वाली है। तो अब इस तरह से मैंने ये आइस ट्रे में अच्छी तरह से करी पत्ता फिल कर लिया है। अब हम यहाँ पर इन्हें पूरा पानी से फिल कर देंगे। पानी पूरा ऊपर तक डाल दीजिएगा, जिससे हमारे जो करी पत्ता है वो पूरी तरह से डिप हो जाए। ज़्यादातर ये होता है कि करी पत्ता को लोग स्टोर करने के लिए उसे सुखा लेते हैं, लेकिन इस तरह से आप यदि करेंगे तो ये एकदम फ्रेश ही रहने वाले हैं। अब इस तरह से पानी डाल लेने के बाद में जो करी पत्ता थोड़ा बाहर रह गया होगा आपका ऊपर, उसे इस तरह से पानी में डिप करते जाइएगा कि ये पानी में पूरा डूबा हुआ होना चाहिए। अब इस तरह से ये पूरा हमारा आइस ट्रे जो है वो रेडी हो गया है और अब इसे आप फ्रीज़ कर लीजिएगा। तो अब ये देखिएगा हमारे जो आइस क्यूब हैं वो रेडी हो गए हैं। तो आज की आपको मेरी टिप्स यदि पसंद आती है तो और भी इस तरह की जानकारी जानने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और हाँ, ज़रूरी टिप्स के साथ साथ में रेसिपी के लिए भी। अब आप देख रहे होंगे मैंने ये आइस क्यूब बाहर निकाल लिया है। किस तरह से हमारे जो करी पत्ता हैं वो फ्रीज़ हो चुके हैं। अब यहाँ पर हमने एक ज़िप बैग ले लिया है। इस तरह से जो पॉलीथीन वाला ज़िप वाला बैग आता है उसे ले लेना है हमें। और ये जो हमने आइस क्यूब बनाए हुए हैं उन्हें इसमें फिल करते जाइएगा। तो इस तरह से मैंने सारे आइस क्यूब जो हैं वो इस ज़िप बैग में फिल कर लिए हैं। इस तरह से आप ज़िप बैग में करी पत्ता के जो आइस क्यूब हैं वो फिल कर लेंगे तो आपका जो आइस ट्रे है वो एंगेज नहीं होगा, आप उसे दूसरे काम में भी यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से ये सारे आइस क्यूब को आप ज़िप बैग में फ्रीज़ कर दीजिएगा और डालने के बाद में इसको अच्छी तरह से लॉक कर दीजिएगा। और इस तरह से लॉक करने के बाद में आप इसे फ्रीज़र में स्टोर कर लीजिएगा। ये 6 मंथ तक ऐसे ही फ्रेश रहने वाले हैं। अब इन्हें रीयूज़ कैसे करना है, इन्हें दोबारा उपयोग करने के लिए मैंने एक कटोरी में हल्का गुनगुना पानी डाल दिया है और इसमें से मैंने एक आइस क्यूब निकाला है और इसे इसमें डाल दिया है। थोड़ी देर बाद आप देखेंगे हमारा जो आइस क्यूब है वो पिघल जाएगा और जो हमारा करी पत्ता है वो एकदम फ्रेश बाहर आ जाएगा। तो इस तरह से स्टोर किए हुए करी पत्ता को आप कभी भी रीयूज़ कर सकते हैं और इसे 6 महीने तक आप फ्रेश रख सकते हैं और इसका टेस्ट भी एकदम ताज़ा आने वाला है। तो आज की टिप्स देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।